लेडी के चेहरे को देखिए। ये चेहरे को मूव तो कर रही है, एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रही है, इसके एक्सप्रेशंस गायब हो गए हैं और यही हो रहा है हमारे एक्टर्स के साथ भी। मे बी व्हाट इफ यू नो एंड देन आई फील लाइक कि अब तो मैं पीछे ही नहीं जा सकती। न शक्ल में दम न बॉडी में दम। ये दबे लफ्जों में इंडस्ट्री में सबको पता है कुछ नहीं है तुम्हारे में, तुम क्या हीरोइन बनोगी। बॉलीवुड स्टूपिड है और इसे एक रीजन की वजह से, और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है और करता ही चला जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बॉलीवुड को स्टूपिड क्यों कह रही हूँ, देन जस्ट हेयर मी आउट और इस वीडियो के अंत तक आप भी कहेंगे कि हाँ, बॉलीवुड इज स्टूपिड। तो बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड मतलब हिंदी सिनेमा, और सिनेमा बना है एक्टर्स से। तो अगर हम कहें कि बॉलीवुड या फिल्म मेकिंग है एक्टर्स और एक्टिंग से रिलेटेड, तो कुछ गलत नहीं होगा, राइट? लेकिन बॉलीवुड को ना ये बात ना पहले समझ आ रही थी और ना अब समझ आ रही है। नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच, मैं इन सब की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, वो तो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, उस पर अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। बॉलीवुड की स्टुपिडिटी का जो सबसे मेन रीजन है वो है एक्टर्स द्वारा किया जाने वाला बोटॉक्स और फेस एनहांसमेंट सर्जरीज। सरप्राइज्ड? नो, जस्ट हेयर मी आउट। मैं यहाँ पर इन ट्रीटमेंट से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में बात नहीं करने वाली, क्योंकि वो तो एक अलग ही कंट्रोवर्सी है। मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ इन स्किन फिलर्स का और बोटॉक्स ट्रीटमेंट का एक्टिंग पर असर। अब बोटॉक्स या स्किन फिलर्स यूज किए जाते हैं चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों कह रही हूँ कि बॉलीवुड स्टूपिड है? वेल, इन ट्रीटमेंट से हो रहा फायदा ही इसका सबसे बड़ा नुकसान का कारण है। बताते हैं, लेकिन उससे पहले जानना होगा कि एक्चुअली बोटॉक्स किस तरह से काम करता है और क्यों बॉलीवुड एक्टर्स को इस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। बोटॉक्स इंजेक्शन, जिसमें बोटुलिनियम नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि चेहरे और शरीर के मसल मूवमेंट को आर्टिफिशियली रोक दिया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि चेहरे के मसल्स को पैरालाइज कर दिया जाता है। इससे चेहरे के रिंकल्स और झुर्रियां छिप जाती हैं। अब फेस फिलर्स भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। इसमें एक सिंथेटिक मटेरियल को इंजेक्शन के द्वारा स्किन की सतह पर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे स्किन में टाइटनेस आ जाती है और स्किन दोबारा प्लम्प हो जाती है। लिप्स बड़े दिखने लगते हैं, चेहरा अट्रैक्टिव लगने लगता है, और यही रीजन है कि ये सर्जरीज बॉलीवुड एक्टर्स के बीच में इतने फेवरेट बन चुके हैं। So let's do detox plus wellness. Okay. And plus gluta, so skin aging. Just give it all to me. जहाँ इन प्रोसीजर्स के बाद कुछ एक्टर्स तो अच्छे दिखने लगे हैं, लेकिन कुछ टोटली अनरिकॉग्नाइजेबल हो गए हैं। लेकिन इन सब ट्रीटमेंट्स का बॉलीवुड और एक्टिंग से क्या वास्ता? बताते हैं। वेल, आपको पता है कि झुर्रियाँ क्यों आती है? वेल, जब भी हम किसी तरीके का इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो हंसी हो या गुस्सा हो, तो हमारे फेस पे अलग अलग इमोशंस आते हैं। जब हम हंसते हैं तो हमारे चेहरे पर लाफ्टर लाइंस बनती है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम माथा सिकोड़ते हैं और यहाँ पर फोरहेड में लाइंस आती हैं। फिर जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तो ये सब लाइंस वापस चली जाती है। लेकिन उम्र के साथ साथ जब हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, तब ये लाइंस धीरे धीरे हमारे चेहरे पर प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ने लगते हैं, जिन्हें हम झुर्रियाँ कहते हैं। अब यहाँ पर इस लेडी के चेहरे को देखिए। यह है इसके बोटॉक्स के पहले वाला चेहरा। यहाँ पर जब वो अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रहे हैं तो इसके चेहरे पर लाइंस साफ साफ देखी जा सकती है। और अब ये है इसके बोटॉक्स के बाद वाला चेहरा। ये चेहरे को मूव तो कर रही है, एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन झुर्रियों के साथ साथ इसके एक्सप्रेशंस भी गायब हो गए हैं और यही हो रहा है हमारे एक्टर्स के साथ भी। अभी हाल ही में हीरा मंडी सीरीज के रिलीज होने के बाद हर कोई शर्मिन सहगल को ट्रोल कर रहा है उनके एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग की वजह से। और देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हो, परवाना बना दीजिए। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज खुद उनके थ्रू आउट द मूवी डक फेस विद नो एक्सप्रेशन वाले लुक का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बार चाय पीजिए, दीवाना बना दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या शर्मिन सहगल वाकई इतनी बुरी एक्टर है? वेल, अगर देखा जाए तो हीरा मंडी में उनका रोल बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं था। थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस देने थे, थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, थोड़ा आंखें मटकाना और काम चल जाता। ये ऐसी एक्टिंग थी जो कोई भी बेसिक एक्टर करके निकल लेता। लेकिन शर्मिन सहगल यहाँ पर भी फेल हो गई। वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाई। इनफैक्ट पूरी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो उनके फेस में तो शर्मिन का चेहरा पूरी तरह से विदाउट एनी एक्सप्रेशन वाला था।
लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पर शर्मिन सहगल के एक्टिंग के आड़े आई बोटॉक्स और स्किन फिलर्स। अब उनके लिप्स तो ये साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करा रखे हैं। इन ट्रीटमेंट्स की वजह से शर्मिन के फेस के मसल्स पूरी तरह से पैरालाइज हो गए हैं और वो कोई भी एक्सप्रेशंस खुलकर नहीं दे पाती है। और यही रीजन है कि पूरे हीरा मंडी में उनका सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन रहा है, नो एक्सप्रेशन। एंड माइंड यू, शर्मिन इज ओनली 28 years old। इस उम्र में उनको इन ट्रीटमेंट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन बॉलीवुड में ना एक खूबसूरत दिखने की होड़ सी मची हुई है। और चलो शर्मिन की तो अभी ऑलमोस्ट 30 एज होने वाली है, लेकिन अब तो 20-20 साल से भी कम उम्र की एक्ट्रेसेस बोटॉक्स को यूज करते हुए नजर आ रही हैं। कौन है? तू या मैं? लेकिन टकराया कौन? तू या मैं? डेस्परेट कौन है? इन बोटॉक्स और फिलर्स की वजह से न सिर्फ वो अपनी उम्र से बड़ी नजर आने लगी है, बल्कि जो थोड़ी बहुत एक्टिंग ऑन स्क्रीन करने की ये कोशिश भी करती हैं, तो इनके एक्सप्रेशन लेस और इमोशन लेस फेस की वजह से ये कोशिश भी नाकामयाब नजर आती है। अर्जुन, तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? इन बेकार एक्टर्स का तो तभी समझ में आता है, लेकिन वो एक्टर्स जिन्हें ऑडियंस उनके लुक्स के लिए नहीं बल्कि उनके अच्छी एक्टिंग स्किल्स के लिए जानती है, वो भी अब इन चक्करों में फंस रहे हैं। 8 years back, I did some filler work on my chin because I wanted to look confident. 8 years back. क्यों भाई क्यों? क्या जरूरत है इन सब की? A lot of people didn't want to audition me for the lead parts, for sometimes maybe for the looks, sometimes. लड़का निकल गया है। अब एक्टिंग का मेन उद्देश्य होता है नवरस। नवरस यानी अलग अलग इमोशंस, खुशी, गम, गुस्सा, इन अलग अलग इमोशंस को इनैक्ट करना। और बोटॉक्स और फेस फिलर्स आपके चेहरे के मसल्स को ही पैरालाइज कर देता है, जिससे आपका चेहरा पूरी तरह से रिंकल फ्री तो हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ हो जाता है इमोशन फ्री, यानी कि इमोशनलेस। आप हंसना चाहें तो पूरी तरह से खुल के हंस नहीं सकते, गुस्से वाला एक्सप्रेशन लाना चाहें तो आपके माथे की भौवें नहीं सिकुड़ेंगी। तो बेसिकली आप बन जाते हैं एक मोम की गुड़िया, जो शो पीस में रखने के लिए तो सही है, लेकिन शो बिजनेस में रखने के लिए सही नहीं। अब इन एक्टर्स का तो समझ में आता है, वो अपने आप को ऑन स्क्रीन अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स को तो समझना चाहिए कि वो इन सब चीजों के, इन सब प्रोसीजर्स का विरोध करे। लेकिन विरोध करना तो दूर की बात, कई सारे फिल्म मेकर्स तो अपने एक्टर्स को फोर्स करते हैं इस तरीके के फेस एनहांसमेंट सर्जरीज को करवाने के लिए। Be a actor and become a bigger actor in here, you have to be slimmer, younger. I thought my breasts were too small, my thighs were too big. I was told that I should do surgeries to. एक फिल्म से मुझे ये कह के निकाला गया कि चेहरा तो देखिए अपना। यानी एक्टिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस मोम के पुतले चाहिए जो एक जैसे दिखते हों और एक ही जैसे एक्सप्रेशंस देते हों। अब इसे स्टुपिडिटी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब ऐसा नहीं कि इन एक्टर्स को और फिल्म मेकर्स को पता नहीं है कि ये ट्रीटमेंट्स किस तरह से उनके एक्टिंग को हिंडर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों ये फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ऐसे प्रोसीजर्स के सपोर्ट में हैं? इसके पीछे मेनली 3 रीजंस हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अभी भी बांधे हुए हैं तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्टर्स और फिल्म मेकर्स जानते हैं कि एक्टिंग और लुक्स का आपस में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये सारी सर्जरीज वो क्यों करवाते हैं? इसके 3 मेन रीजंस है। रीजन नंबर 1, हमारे एक्टर्स लेजी हैं। उन्हें लगता है कि ऑडियंस बेवकूफ है और वो अपनी खूबसूरत ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से अपनी बैड एक्टिंग को कवर अप कर लेंगे, क्योंकि एक्टिंग को निखारने में मेहनत लगती है और जिंदगी के अलग अलग तजुर्बे और एक्सपीरियंसेस से आप अलग अलग इमोशंस इनैक्ट कर पाते हैं, जिसे बंद एसी कमरे में बैठकर नहीं सीखा जा सकता। जबकि खूबसूरत देखना वो तो आसान है और उसके लिए आपके पास बस पैसे होने चाहिए और डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर आपको बस कुर्सी पर बैठ जाना है और आप बन जाएंगे कैमरा फेस करने के लिए तैयार। ऑफ लेट कई सारे स्टार किड्स की डेब्यू मूवी के परफॉर्मेंस को देखकर समझ में आता है कि उन्होंने अपने फिजिकल अपीयरेंस को एनहांस करने में तो बहुत मेहनत करी है, लेकिन अपनी एक्टिंग स्किल्स को ही तराशना भूल गए। रीजन नंबर 2, सोसाइटी और हमारी कंडीशनिंग। हम इंडियंस को ना हमेशा से गोरी चमड़ी, खूबसूरत आंखें, चांद सा चेहरा, सुनहरे बाल, इन सब से ऑब्सेशन है और हमारी फिल्मों के 90% गाने सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही बने हुए हैं। खूबसूरती और बॉलीवुड का एक बहुत ही गहरा नाता है। अगर आप 90s की कोई भी मूवी देख ले तो हीरो और हीरोइन को सिर्फ इसी बेस पर कास्ट किया जाता था कि वो देखने में खूबसूरत है,
एक्टिंग वॉज नेवर द क्राइटेरिया। अगर आप एक बिलो एवरेज या एवरेज एक्टर है लेकिन देखने में गजब के खूबसूरत हैं तो आपकी फिल्मों में एंट्री पक्की थी। लेकिन अगर आप देखने में एवरेज हैं और आपकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है तो आपको साइड रोल दे दिया जाएगा या फिर आप चले जाइए पैरेलल या ऑफबीट सिनेमा में। बॉलीवुड की इसी मानसिकता के चलते कई सारे अच्छे एक्टर्स कभी उस बुलंदी पर नहीं पहुंच पाए जिनके वो हकदार थे, लेकिन कई सारे ऐसे एक्टर्स सुपरस्टार्स बन गए जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता। वहीं कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी तो करवाई लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स पर भी ध्यान दिया और धीरे धीरे उन्हें एक्टिंग स्किल्स को एनहांस किया और आज उन्हें एक अच्छा एक्टर कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे भी हैं जिनका अभी भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इसमें सिर्फ अकेला बॉलीवुड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एज एन ऑडियंस हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एक्टिंग का खूबसूरत दिखने से कोई तालमेल नहीं होना चाहिए और इस सच्चाई को शायद जानते हुए भी हम इग्नोर करते हैं। इसलिए जब सैफ अली खान चॉकलेटी बॉय बनकर एवरेज एक्टिंग के साथ स्क्रीन पर आते हैं तो हम उनकी मूवी को सुपरहिट बना देते हैं। लेकिन वही सैफ अली खान जब एक नॉन ग्लैमरस लुक में लेकिन गजब की एक्टिंग के साथ ओमकारा में आते हैं तब उनकी मूवी को बॉक्स ऑफिस में कोई भाव ही नहीं देता। जब ऋतिक रोशन अमेजिंग लुक्स लेकिन एवरेज एक्टिंग के साथ स्क्रीन पर आते हैं तो मूवी उनकी सुपरहिट हो जाती है। लेकिन वही ऋतिक रोशन जब एक नॉन ग्लैमरस अवतार में सुपर 30 में आते हैं जहां उनके एक्टिंग स्किल्स की सब सराहना भी करते हैं लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस में कमाल नहीं कर पाती। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़े होकर स्ट्रॉन्ग बनना है, लंबा बनना है, टॉलर बनना है, शार्पर बनना है, ब्यूटीफुल बनना है। बचपन से बड़े कैसे हो ये तो सब बताते हैं लेकिन बड़े होकर बूढ़े कैसे हो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। जवान होने की तो एक्सेप्टेंस है लेकिन बुढ़ापे को एक्सेप्ट कराना कोई नहीं सिखाता। अब किसी चेहरे को ब्यूटीफुल बनाना इज ओके लेकिन उसी चेहरे पर जब बुढ़ापे पर रिंकल्स आए इट इज ऑल्सो ओके। रीजन नंबर 3 है एक्टर्स एज स्टाइल आइकॉन। आज हर कोई बॉलीवुड एक्टर कांस में नजर आता है। हम भी खुश हो जाते हैं कि हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। कांस आज एक फिल्म फेस्टिवल कम और फैशन शो ज्यादा बन गया है। यहाँ फिल्मों पे कम और फैशन पर ज्यादा बातें होती हैं। किसने क्या पहना, किसका कौन सा लुक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांस कभी फैशन के लिए बना ही नहीं था। कांस एक पॉपुलर फिल्म फेस्टिवल है जो बना था फिल्मों के प्रमोशंस के लिए, स्पेशली इंडिपेंडेंट फिल्मों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसमें कई सारे सेलिब्रिटीज जुड़ गए, कई सारे ब्रांड्स प्रमोशंस के लिए आ गए और उनके साथ आ गए कई सारे मॉडल्स और धीरे धीरे मीडिया में जिस तरीके से इसका कवरेज होने लगा वो ज्यादातर फैशन और लुक्स के ऊपर ही होने लगा और इस तरह से आज कांस में फिल्मों पे चर्चा कम और फैशन पे चर्चा ज्यादा होती है। इनफैक्ट यहाँ पे कई सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिनका फिल्मों से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। अब यहाँ पर फिल्में सेकेंडरी और फैशन प्राइमरी बन गया है। ऑडियंस भी देखने के लिए एक्साइटेड रहती है कि किस एक्टर ने कांस में क्या पहना, क्योंकि अब एक्टर्स हमारे लिए एक स्टाइल आइकॉन बन चुके हैं। कई एक्टर्स तो ऐसे हैं जो एक्टिंग में कम और फैशन में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। जब आप किसी एक्टर को स्टाइल या फैशन आइकॉन बनाते हैं तो ब्रांड्स उन्हें अपने प्रमोशंस के लिए अप्रोच करते हैं और उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, जिससे उन एक्टर्स की कमाई कई करोड़ों में हो जाती है। कई बार तो वो मूवी से इतना नहीं कमा पाते जितना वो ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाते हैं। अब जब फैशन आइकॉन बनकर इतना सारा पैसा मिल ही रहा है तो एक्टिंग पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। Being brand Sona, I want people to know that person who puts her foot in her mouth all the time. अब आप पूछेंगे कि खूबसूरत दिखने में दिक्कत क्या है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आप खूबसूरत दिखना चाहे ना दिखना चाहे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके खूबसूरत दिखने की ये चाह आपको एज एन एक्टर इम्पैक्ट करती है और एज एन ऑडियंस हमें फर्क पड़ता है। अब सपोज कोई अल्कोहलिक है और वो कहे कि मुझे अल्कोहल पसंद है, माई बॉडी माई रूल, लेकिन जब उसकी इस अल्कोहल एडिक्शन का असर उसके ऑफिस पर पड़ता है, जब वो टाइम से ऑफिस नहीं जा पाता, जब उसके ऑफिस में उसकी वजह से डिलेज होते हैं, उसके काम पर असर पड़ता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इसका असर पड़ता है, तब ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, ये सबकी प्रॉब्लम है और तब इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन एक्टर्स को भी बोटॉक्स कुछ इसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, उनके काम को, उनके परफॉर्मेंस को, उनकी एक्टिंग को और हमें एज एन ऑडियंस भी। जब हम एक एक्सप्रेशनलेस, इमोशनलेस, बेकार एक्टर पर अपना टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं और अगर बॉलीवुड और ये एक्टर्स अब भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं देन डेफिनेटली बॉलीवुड इज स्टूपिड। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके की वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द एक और वीडियो के साथ जिसमें लेकर आएंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही टॉपिक्स जो होंगे वेरी इंटरेस्टिंग।